नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शामली जनपद के कस्बा ऊन में शहीद भगत सिंह युवा मोर्चा के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि शहीद भगत सिंह के भतीजे चौधरी किरणजीत सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान बतीसा खाप के चौधरी शोकेंद्र सिंह, वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र चिकारा और शहीद भगत सिंह युवा मोर्चा समिति के पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि किरणजीत सिंह को पगड़ी पहनाकर व स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए सम्मानित किया। किरणजीत सिंह ने शहीद भगत सिंह स्मारक पर पहुंचकर दीप प्रज्वलित किया और शहीद स्मारक बनाने में सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद किया। सभा का संचालन देवराज पहलवान ने किया। कार्यक्रम में मनीष कालखंडे, धीरज, टीपू कैल, पवन सिंह, मंत्री देवेंद्र सिंह, यशपाल सभासद, सोनू टिकैत, अमित कुमार, ब्रजेश वशिष्ठ, सरदार परमजीत सिंह, विशु मलिक आदि दर्जनों की संख्या में युवा मौजूद रहे। तो शामली के कस्बा ऊन में मौजूद है। यहाँ पर शहीद भगत सिंह युवा मोर्चा समिति के द्वारा एक शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कुछ क्रांतिकारी योद्धा इस वक्त हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। खास करके शहीद भगत सिंह जी के प्रपौत्र इस कार्यक्रम में हमारे बीच भतीजे हमारे बीच मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे बात करेंगे। सर, आज आप इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। 36 इंची चौड़ा सीना मोदी जी विश्व में विख्यात हैं और कई तरह की योजनाएं, संकल्प भारत योजना, विकसित भारत योजना चलाई जा रही हैं, लेकिन आज तक शहीद भगत सिंह को हम दर्जा नहीं दिला पाए शहीद का। तो क्या कहेंगे इसके बाद? शहीद भगत सिंह ने और उनके साथियों ने जो बलिदान दिए वो किसी अपेक्षा से नहीं थे। उन्होंने निस्वार्थ अपने बलिदान दिए, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु सुखदेव ने। लेकिन ये देश का कर्तव्य बनता है और जो समाज अपने शहीदों को याद नहीं रखता वो देश और वो समाज समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए शहीद भगत सिंह को और उनके साथियों को शहीद का दर्जा देना संवैधानिक तौर पर ज़रूरी है, क्योंकि ये वो ऊर्जा के पुंज हैं जिनसे आने वाली पीढ़ियां एक शक्ति ग्रहण करती हैं, देशभक्ति की शक्ति, देश के लिए मर मिट जाने की शक्ति। तो वो प्रेरणा कायम रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अफसोस की बात है कि पिछले 75 सालों में कई सरकारें आई और गई, लेकिन उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। तो सब लोग ये मांग करते हैं कि शहीद भगत सिंह और उनके साथियों को शहीद का संवैधानिक दर्जा दिया जाए। शहीद आजम की मूर्ति संसद भवन में लगाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष चला और 2008 में बहुत लंबे संघर्ष के बाद उनकी एक प्रतिमा वहाँ स्थापित की गई और भारत के राष्ट्रपति ने जाके उसका अनावरण किया। तो जो प्रतिमाएं होती हैं और ये जो सम्मान होता है, ये इस चीज़ के लिए भगत सिंह जी ने और उनके साथियों ने कभी कामना नहीं की। लेकिन अगर हम उन्हें सम्मानित करेंगे तो देश सम्मानित होगा और युवाओं के वो असली हीरो हैं, आइकन हैं। आज क्योंकि पाठ्य पुस्तकों से शहीदों के पाठ हटा दिए गए, उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, एक दिन पे उनकी बलिदान दिवस पे सिर्फ याद करके और हम भूल जाते हैं। इसीलिए आज आप देखते हैं कि युवा पीढ़ी जो है दिग्भ्रमित है, वो क्रिकेट और फिल्मी स्टारों के पीछे लगी रहती है, जबकि वो सिर्फ एक मिथ्या हीरोइज्म की बात है। तो देश में जागृति आए, समाज में जागृति आए और शहीदों के पुण्य से, उनकी प्रेरणा से हम लोग समाज की बुराइयों से लड़ सकें। इस देश में अच्छा शासन आए, भ्रष्टाचार हटे, भाई भतीजावाद हटे, यहाँ धर्म और भाषा के नाम पे भेदभाव ना हो, एक स्वच्छ समाज बने, नशे से हम युवा पीढ़ी को दूर ले जा सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि युवा उनका अनुसरण करें। मैं बधाई देता हूँ विजय हिंदुस्तानी जी को, विजयकांत चौहान जी को, कस्बा ऊन के नौजवान साथियों को जिन्होंने ये रास्ता चुना। मैं इन्हें दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि ये इसी इनकलाबी तेवर को बनाए रखेंगे और इस समाज को बदलने की मजबूत कोशिश करेंगे। यानी जो देशभक्ति का जज्बा अपने दिल में लिए घूमते हैं और इन्होंने अपने शरीर पर शहीदों के नाम गुनवा रखे हैं। बात करेंगे। सर, आज आप इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, देशभक्ति का जज्बा आप अपने मन में पाले हुए हैं, क्या मैसेज आप युवाओं को देना चाहेंगे? देशभक्ति का जज्बा तो 142 करोड़ देशवासियों के अंदर है, इसको जगाने की जरूरत है। आज जो भी जवान शहीद होता है,
ये शहीद का पता चलता है उस माँ को जिस माँ का लाल बॉर्डर पर शहीद होता है। शहीद का पता चलता है उस बहन को जिस बहन का मांग का सिंदूर उजड़ जाता है। और शहीद का पता चलता है उस तकलीफ का उनके बाप का साया उठ जाता है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज़ादी के इतने साल बाद भी और शहीद भगत सिंह के फांसी के इतने साल बाद भी कहीं ना कहीं शहीद भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। ये हमारे लिए, देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। और आज सौभाग्य की बात है, शहीद भगत सिंह के जो भतीजे हैं, बड़े भाई साहब किरण जी आज उनकी धरती पर पहुंचे। और कहीं ना कहीं यहाँ के युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए शहीदों से। और शहीद भगत सिंह से हर किसी को शहीद भगत सिंह बनना पड़ेगा। अगर आप, हमारे देश में वो ताकत है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा देशभक्ति पूरी दुनिया में कहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारा देश पहले भी दुनिया पर राज करता था। अगर आप अपने अंदर की देशभक्ति संस्कृति को जागृत करेंगे, कहीं ना कहीं भारत, ये हिंदुस्तान दोबारा से विश्व पर राज करेगा। गाँव की रक्षा इन्होंने की है, देशभक्ति का जज्बा अपने दिल में है और आज इनके विचारों को हम सुनेंगे। सर, ना देखो रहा कि कोई अवतार आएगा, इस देश को बचाने कोई चमत्कार आएगा, खुद ही संभालो इस देश को यारो, तुम में से ही कोई भगत सिंह सरदार आएगा, वीर सुभाष और चंद्रशेखर आजाद आएगा, छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप आएगा। मैं नमन करता हूं उनकी इस पावन धरती को जहां से भगत सिंह संदेश की एक लहर चली है। शहीद भगत सिंह स्मारक की स्थापना की आज नींव रखी जा रही है और मेरा परम सौभाग्य है आदरणीय शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के पोते आदरणीय सरदार किरण सिंह जी आज हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे छोटे से निवेदन में आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ इसी प्रकार हम बच्चों पे आप अपना आशीर्वाद बढ़ा के हमारा सदैव मार्गदर्शन करते रहें। और युवाओं से अपील करता हूं कि वर्तमान परिस्थिति बड़ी भयंकर है। चारों दिशाओं में देश के वो लोग हमें घेर चुके हैं जो पूरी दुनिया में राज करने की बात करते हैं। सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा करो, दुश्मने हिंदुस्तान के दिलों में डर पैदा करो, अरे फूंक दो, बर्बाद कर दो आशिया गद्दार का, उठो हिंद के वीरों, एक बार फिर से इनकलाब पैदा करो। सरफरोशी की तमन्ना एक बार फिर लेकर आएंगे, मिटाने आए हैं जो हमको वो खुद ही मिट जाएंगी। है अगर वो तालिबानी तो हम भी है हिंदुस्तानी, खून खून है हमारा, नहीं बहता है कोई पानी। सरफरोशी की तमन्ना फिर से जगाओ दोस्तों, देश को अपने जरा ऊंचा उठाओ दोस्तों, मातरम वंदे कहा और हंस के रस्सी चूम ली, दास्ता उन शहीदों की घर घर गुंजाओ दोस्तों, दास्ता उन शहीदों की घर घर गुंजाओ दोस्तों। मैं पुनः आपको प्रणाम करता हूं। मैं फौजी नहीं हूं, मैं फौज में जाना चाहता था, मेरा परिवार बड़ा अग्रेसिव था, मैं भी बड़ा अग्रेसिव था। सबके दिमाग में ये भावना थी कि ये बंदा अगर फौज में चला गया 2-4-3 महीने शहीद हो जाएगा। तो मेरे परिवार ने जब भी वहां फौज की भर्ती हुई, मुझे जाने अनजाने कोई ना कोई झूठ बोल के उस फौज की भर्ती दूर कर दिया। तो मैंने परिवार से निवेदन किया कि आप फौज में जाने से मुझे रोक सकते हो, लेकिन मेरे अंदर जो विचार फौजियों के हैं वो आप मेरे दिल से नहीं निकाल सकते। आज से 20-22 साल पहले ही मैंने इस वर्दी को कफन समझ के पहन लिया। उसी दिन एक नारा लिखा कि फौजी है जिंदगी मेरी, वर्दी ही कफन होगी, आजमा के देख लेना कभी भी, हाथों में बंदूक और हथेली पर जान होगी। उसी मिशन को जब लेके निकले तो एक देश से आह्वान हुआ कि भारत देश के अंदर कश्मीर में कोई लाल चौक पे तिरंगा नहीं लहरा सकता। हमने उस चुनौती को स्वीकार किया, भगत सिंह को आदर्श मानते कि भारत देश के अंदर जब भारत एक है, भारत अखंड है, तो भारत जैसे देश के अंदर कोई तिरंगे को लहराने का विरोध कैसे कर सकता है। मैं बाइक से संकल्प लेके निकला, संतों का आशीर्वाद देके निकला कि हम सहारनपुर से जा रहे हैं, लाल चौक पे तिरंगा भी लहराएंगे और वहां का जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री शब्बीर शाह, उसकी लाइव टेलीकास्ट धुनाई करेंगे, अन्यथा हमारी लाश वहां से वापस आएगी। तो मैंने अभी पहले बताया कि धर्मो रक्षति रक्षित है, जो व्यक्ति धर्म के मार्ग चलता है धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म कार्य के लिए, परोपकार के लिए संकल्प करता है, उसके संकल्प को पूरा करने के लिए प्रकृति बाधाएं दूर करती है, समस्त देवता मिलकर रास्ते बनाते हैं। 370 की बात करें, राम मंदिर की बात करें, सरकार ने बहुत कुछ किया है, लेकिन शहीद भगत सिंह को शहीद का दर्जा देना, बहुत जल्द ये आवाज़ संसद तक पहुंचने वाली है। मेरी कुछ लोगों से बात हुई, मैं दिल्ली अक्सर जाता रहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट जाता हूँ। सरकार इस अभियान पे संज्ञान ले चुकी है। एक अच्छे माहौल के अंदर एक अच्छी देशभक्ति की एक बहुत बड़ी फील्डिंग पूरे देश में लगाई जा रही है। बहुत जल्दी आपको सूचना मिलेगी। जैसे मोदी जी बोलते हैं आज रात 12 बजे भारत देश से नोटबंदी गायब की जाती है, बहुत जल्दी आपको सूचना मिल जाएगी। आज रात 12 बजे के बाद भारत के तमाम शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को शहीद का दर्जा दिया जाता है और देश के हर कॉलेज में, तमाम सारे स्कूल कॉलेज में शहीद आजम सरदार भगत सिंह की पूरी जीवी बढ़ाई जाएगी। वो दिन आने वाला है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ और भारत के प्रधानमंत्री की अपील, इस संदेश को जल्दी जनता के बीच रखें। आपका बहुत अच्छा संदेश रहा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आवाज उठाई, आपको भी नमन, धन्यवाद। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।